हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपके लिए लेके आई हूं। हम लोग एसएसटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, ये आपका पार्ट 7 है। तो सॉरी आपको, जो ये पार्ट 7 है इसको लाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम अब शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला जो सवाल है वो है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इस तथ्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है अष्टाध्यायी से, बी है महाभाष्य से, सी है कालिका पुराण से, और चौथा है ऋग्वेद से। ठीक है, तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी हमें महाभाष्य से प्राप्त होती है। ठीक है, और महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की, है ना। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? आप सभी जानते होंगे, पाणिनि की, है ना। और कालिका पुराण क्या है? तो कालिका पुराण एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां या वेद? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे प्राचीन क्या है? वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? ऑप्शन देखिए, ये तो सवाल बहुत ही आसान है और आप सभी को पता ही होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन भारत में पारिवारिक, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन भारत के पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में विशद जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है ये हमें कौन प्रदान करता है, हमें कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, हमारा ऑप्शन है, पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अथर्ववेद, और लास्ट है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद से हमें पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जो जानकारी है, ठीक है ना, जीवन के बारे में, उत्तर वैदिक कालीन जो भारत था, ठीक है, उस समय का जो पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन था लोगों का, उसके बारे में जानकारी जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अथर्ववेद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि सामवेद, है ना, गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण है सामवेद, है ना। सामवेद जो है वो पूरा पूरा का पूरा संगीत पे ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, काठक, कपिष्ठक, मित्रायणी, तैत्रीय, वाजसैनी निम्नलिखित में से किस वेद की शाखाएं हैं? ठीक है, काठक, कपिष्ठक, मित्रायणी, तैत्रीय और वाजसैनी निम्नलिखित में से किस वेद की शाखाएं हैं? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों, ये सभी यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ठीक है, काठक, कपिष्ठक, मित्रायणी, तैत्रीय और वाजसैनी, ये सभी यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ठीक, चलिए देखें प्रश्न संख्या 7, ऐत्रीय ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का है? ठीक है, ऐत्रीय ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ऐत्रीय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का है। ठीक है, चलिए
और यजुर्वेद के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि जो यजुर्वेद है, इसमें क्या है, यजुर्वेद में अनेक प्रकार की जो यज्ञ विधियां हैं इनको बताया गया है। ठीक है, जो यजुर्वेद है इसमें विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ करने की जो विधि होती है उसे बताया गया है। ठीक है, और इसे 5 शाखाओं में विभक्त किया गया है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है ना, यजुर्वेद को 5 शाखाओं में विभक्त किया गया है, जो कि हमने अभी ऊपर ये देखा ना, काठक, कपिष्ठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसैनी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यजुर्वेद जो है ये इसको 5 शाखाओं में विभक्त किया गया है, और इसमें क्या है, इसमें अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमारे प्रश्न संख्या 8 क्या है, देखिए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ, इसकी जो रचना है वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सुत विभंग, रवंदका, परिवार, ये 3 भाग हैं किसके? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सुत विभंग, रवंदका और परिवार ये 3 भाग जो हैं ये विनय पिटक के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए खुद्दक निकाय का संबंध है। ठीक है, खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? विनय पिटक से, सुत पिटक से, अभिधम पिटक से, या रवंदका से? तो खुद्दक निकाय का संबंध सुत पिटक से है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। बौद्ध दृष्टिकोण से, ठीक है, गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। नंदी सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र, या आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तो बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन किसमें किया गया है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 16 महाजन पदों का वर्णन किसमें किया गया है? अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय, या दीर्घ निकाय? तो फ्रेंड्स 16 महाजन पदों का वर्णन अगुंतर निकाय में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आचारांग सूत्र में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आचारांग सूत्र में क्या वर्णन किया गया है देखते हैं। ऑप्शन, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियमों का, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि आचारांग सूत्र जो है वो जैन धर्म का है, तो यानी कि जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अक्सर जो होता है ना आचारांग सूत्र और इन सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको बौद्ध धर्म से रिलेटेड मान लेते हैं और बौद्ध धर्म का आंसर लगा देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि आचारांग सूत्र जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैन भिक्षु के आचार नियमों का वर्णन किया गया है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन 14। भद्रबाहु चरित्र में किस शासक के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है? ठीक है, भद्रबाहु चरित्र में किस शासक के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन देखिए, अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या बिंबिसार। तो फ्रेंड्स
भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसके राज्य के काल के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यवन आक्रमण का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? मिलिंद पन्हो, गौड़वहो, गार्गी संहिता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यवन आक्रमण का जो उल्लेख है ये हमें कहाँ से मिलता है? गार्गी संहिता से। ठीक है, और गार्गी संहिता क्या है? गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, गार्गी संहिता यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, और मिलिंद पन्हो आप जानते ही हैं, ये नागसेन के द्वारा रचित है। ठीक है, नागसेन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे, है ना। तो इसमें क्या है? इसमें एक यूनानी राजा रहता है मिनांडर, और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है उनके बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप होता है उसके बारे में है ये। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रचित है? ये नागसेन के द्वारा, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा रचित है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। आइए देखते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक है। ठीक है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस, एरियन, प्लूटार्क या स्काइलैक्स? तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिका के जो लेखक है वो है हेरोडोटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाई देखिए, 17वां प्रश्न है हमारा कि पंच ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो याद रखिएगा कि पंच ब्राह्मण जो है ये सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए, यहाँ पर जो है सुमेलित करने वाले कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सूची 1 में दिए गए वेदों को सूची 2 में दिए गए ब्राह्मणों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर बताइए। मतलब किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है उसे आपको सही मैच करना है ना। तो पहला यहाँ सूची 1 में दिया है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 में दिया है, पहला है कौस्तिकी ब्राह्मण, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है पंचविश ब्राह्मण और चौथा है गोपत ब्राह्मण। ठीक है, तो सीधा सीधा ही है। ऋग्वेद कौस्तिकी ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। पंचविश ब्राह्मण सामवेद का है। अभी ऊपर भी जो हमने एक क्वेश्चन, जो 17 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जो सवाल था कि पंच ब्राह्मण किस वेद का है ना, तो सामवेद का। तो पंचविश ब्राह्मण किसका है? सामवेद का। और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये ऑप्शन हमारा ए वाला है ना। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो जो वेद है और उनके जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी आप भली भांति अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, 19वां जो हमारा प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए ग्रंथों को सूची 2 में दिए गए लेखकों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर बताइए। अब यहाँ ग्रंथ है और उसको किसने लिखा है, उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, उनकी सूची दी गई है। ठीक है, तो एक तरफ सूची 1 में जो है वो ग्रंथ की सूची है और सूची 2 में लेखकों के नाम दिए हुए हैं, तो उनको हमको मैच करना है सही। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला सूची 1 में देखिए, ए है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, दूसरा है हर्ष चरित्र, तीसरा है मुद्रा राक्षस और लास्ट है नीति शास्त्र। ठीक है, सूची 1 में देखिए राइटर्स के नाम दिए में जो लेखक है कालिदास, विशाखदत्त, बाणभट्ट और कामंदक। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि मालविका अग्निमित्रम जो है ये कालिदास की रचना है ना। हर्षचरित बाणभट्ट की है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है और नीति शास्त्र
कामंदक, यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा कहाँ पर है, सी के पास है ना। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए सेम उसी तरीके से है जो हमारा 20वां प्रश्न है, ये भी उसी तरीके से है कि सूची 1 में दिए गए ग्रंथों को सूची 2 में दिए गए लेखकों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो आप सभी क्या करेंगे, जितने भी जो ग्रंथ है और उनके जो राइटर है उन्हें भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसमें से खास खास जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो देखिए ये है मालविका अग्निमित्रम, हर्षचरित्र वाला ये जो है, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति शास्त्र भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए इकट्ठे कर रही हूँ और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। उन सभी क्वेश्चंस को एक बार हम लोग उनको भी यहाँ देखेंगे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो सके। चलिए, तो हमने प्रश्न पढ़ लिया है, अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है, सूची 1 में है सारीपुत्र पराक्रम। ठीक है, ये हमारे ग्रंथ हैं और यहाँ क्या है, जो लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है समपरिग्रह और चौथा है महाभाष्य। ठीक है, तो यहाँ दिया है सूची 2 में असंग, चाणक्य, पतंजलि, अश्वघोष। तो सबसे पहले तो देखिए जो अर्थशास्त्र है, सबको पता है कि अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की रचना है ना। उसके बाद महाभाष्य भी सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सारीपुत्र पराक्रम, ये किसकी रचना है, अश्वघोष। ठीक है, और समपरिग्रह असंग। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या है, ए का 4। ठीक है, अब देखिए सारीपुत्र पराक्रम ए का हमारा 4 है। तो अब जो हमारा ऑप्शन है, देख रहे हैं, यहाँ पर ए का 4 जो है वो सिर्फ यहाँ दिया हुआ है ना। कभी कभी आपके जो सवाल आएंगे ना वो इस तरीके से भी आ जाएंगे कि जो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो एक लाइन में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहीं आपको उसको 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 सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। बस आपको एकदम 100% आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप जो आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी होगी, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा, उन्हें बेहतर ढंग से समझ के याद करना होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए फिर से वही ग्रंथ और लेखक। आइए देखते हैं, सूची 1 में दिए गए, ये हमारा 21वां प्रश्न है। ठीक है, सूची 1 में दिए गए ग्रंथों को सूची 2 में दिए गए लेखों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में सही उत्तर बताइए। ठीक है, यहाँ लेखक होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखिए सूची 1 में है तर्कशास्त्र, मृक्षकटिका, और यहाँ सूची 2 में है शूद्रक, भट्टी, माने जो राइटर है उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, किराता अर्जुनियम और रावण वध, और यहाँ पर है वसुबंधु और भारवी। ठीक, तो आइए इसका देखते हैं पहले आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है ना, देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं जो मृक्षकटिका है ये शूद्रक की है। ठीक है ना, यानी कि बी का 1। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र किसका है बताइए, तर्कशास्त्र किसका है, चलिए देखते हैं। आइए
देखिए इसका थोड़ा सा आगे पीछे है ना, तो इसको मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं यहाँ पर को डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए का 3, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो यही हम देख लेते हैं डी का 2, सी का क्या दिया है, सी का 4, ठीक है, किराता अर्जुनियम भारवी, ठीक है, और डी का क्या है 2, डी का है 2, ठीक है, यानी कि भट्टी। ठीक, ये उसके बाद हमारा क्या है, देखिए हमने सी और डी लगा लिया, अब बी का 1, ए का 3, ठीक है, बी का 1, ठीक है, तो यहाँ हमने लगा लिया था बी का 1 मृक्षकटिका शुद्रक और तर्कशास्त्र, तो ए का 3 है ना, यहीं पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि एक पेज पे नहीं है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ए का 3, ठीक है, तो ये हो गया, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, अच्छा हाँ मैंने ये लगा दिया है ना पीछे, डी का 2 लगा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया ना हमारा। अब हमारा प्रश्न संख्या 22, ठीक है, एक पेज पे ही लिखने से अच्छा होता है, बट कोई बात नहीं है, आप वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ें, या मैं एक बार और आपको, एक सेकेंड रुकिए, मैं पूरा नोटबुक खोल देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ ताकि कोई डाउट ही ना रहे, है ना। चलिए देख लीजिए, ऐसे देखिए, देखिए ए का 3 है ना, हमने लगाया था ना तर्कशास्त्र, ए का 3 यानी कि वसुबंधु है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसी के पास। ठीक है, वसुबंधु, ठीक है, मृक्षकटिका का शुद्रक हो ही गया है। ठीक है, भट्टी किसका है, डी का है ना, यानी कि रावण वध। ठीक है, रावण वध, और किराता अर्जुनियम जो है वो भारवी का यहाँ लगा ही दिया है मैंने। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक कि कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न पे। चलिए चलिए पढ़ते हैं, आ जाइए। अब देखिए यहाँ भी सेम वही चीज़ है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए सूची 1 है और सूची 2 में है, तो यहाँ कुछ, यहाँ ग्रंथ है और यहाँ जो है उनके लेखक हैं। ठीक है, तो सूची 1 में पहला ग्रंथ जो है पंचतंत्र, दूसरा है न्याय सूत्र, तीसरा है न्यायभास और चौथा है सूर्य सिद्धांत। ठीक है, और सूची 2 में जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनके नाम दिए गए हैं, पहला है विष्णु शर्मा, दूसरा है अक्षपाद, तीसरा है वात्स्यायन और चौथा है आर्यभट्ट। तो आप सभी जानते हैं कि पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र की कहानियां तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, चलाक लोमड़ी वगैरह, तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की रचना है ना। और हम ये भी जानते हैं कि सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, आर्यभट्ट की। ठीक है, अब देखिए ये दो चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की ज़रूरत है। अब याद अगर करना भी पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्याय सूत्र और न्यायभास। ठीक है, दोनों में न्याय न्याय है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो न्याय सूत्र की रचना अक्षपाद ने की थी, ठीक है, और न्यायभास की रचना वात्स्यायन की है। ठीक है, मतलब ये जो ग्रंथ है न्यायभास, ये वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं हमारा क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि सी वाला। ठीक है, जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, आइए हम इसे देख लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। सेम उसी तरीके से यहाँ भी सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसमें भी मिलान करना है आपको। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या है, पंच सिद्धांतिका, 10 कुमार चरित, रत्नावली और सूत्रलकार। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ क्या है, सूची 2 में अश्वघोष, दूसरा है हर्ष, तीसरा है दंडी और चौथा है वराह मिहिर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, जो इसको मैच करना है हमें। ठीक है, तो ये ग्रंथ जो है पंच सिद्धांतिका, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, वराह मिहिर। ठीक है, यानी कि ए का 4। आइए जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप ऑप्शन में, देखिए ए का यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यानी कि ए का 4 सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है ना। तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, बी का 3 10 कुमार चरित का दंडी और सी का 2 रत्नावली हर्ष की रचना है और डी का 1 सूत्रलकार अश्वघोष। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जहां आप यहाँ आपको पता है एक चारों में से कोई ना कोई तो पता ही होगा आपको एकदम। और मान लीजिए कि हो कि आपने ऑप्शन देखा, उसमें आपने पहले ही देख लिया कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब जगह नहीं है, तो आप उसको इजीली, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहीं पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हो गया ये आज का हमारा जो 23 प्रश्न थे, ये हमने प्रश्न उत्तर यहाँ पर आज देख लिए। अब आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ अभी आपके लिए आने बाकी हैं। ठीक है, अभी तो ये सीटेट की वीडियोज़ है, इसके बाद केवीएस की वीडियोज़ भी आएंगी आपके लिए। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि सीटेट और केवीएस ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसी तरीके से अपनी जो पढ़ाई है इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रेक नहीं देंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो आप अपना जो ये है अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक मत करिएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए आपको तुरंत, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। और आप फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।